स्टूडेंट, लास्टली मैंने आपको टॉपिक में डिस्क्लोज़ किया था फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन के बाद मैं आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन डिस्क्लोज़ डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर्म्स ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड एम्स में आप ये देखेंगे कि आप 3 मेन पॉइंट्स को आप जो एक जॉर्ज पेन सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 3 मेन फंक्शन बताया है एजुकेशंस के ऑब्जेक्टिव और एम्स में आपको समझने के लिए। एम डर्कन ने इस्टेब्लिशमेंट आइडियाज़ को ट्रांसमिशन करने के लिए बताया है कि आप सोसाइटी के अंदर जितने वैल्यूज़ एंड फंक्शंस हैं आपको उसको चेंज कैसे करेंगे। एजुकेशन के अंदर आपको स्पेशलाइज्ड रोल मिलते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है आपको, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपके लाइफ और लाइवलीहुड के बारे में आपको एजुकेट किया जाता है। एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड। हमें हर कल्चरल फंक्शंस और इनरिचमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें एजुकेशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन को परफॉर्म करने के लिए एक फंक्शनल कल्चरल ट्रांसमिशन बाय प्रोसेस आप यंग जनरेशन को एक लर्निंग वे में, ट्रेडिशनल वे में कैसे डिफरेंटली आप इनको एक्सप्रेस कर पाते हैं एजुकेशन को फॉर्म में लाने के लिए। एम.एल. डर्कन ने ये बताया है कि सोसाइटी को ट्रांसमिशन में लाते हैं थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन और एक ग्रुप, जो एक पर्सन होता है, एक ग्रुप होता है, एक कल्चर को सारी प्रैक्टिस उसमें लाकर एक कल्चर को और वैल्यूज़ को अनदर कल्चर में रिटेन करने के लिए बताते हैं कि कैसे आप उनको स्टेबलाइज्ड ग्लोबलाइज्ड कर सकें। इम्पॉर्टेंटली ये इंक्रीज़ करने के लिए सोसाइटी को ग्लोबलाइज करने के लिए एक आइडियाज़, एक प्रोसेस है, एक पर्सन और एक ग्रुप के थ्रू जो एक कल्चरली आप अडेप्ट करते हैं बाय प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज़ ऑफ कल्चर। हम ये फैक्टर्स देखते हैं कि एजुकेशनल एम को डिटरमाइन करने के लिए आप कैसे एजुकेशनली एम को डिटरमाइन करेंगे। इसके 12 फैक्टर्स आप देखेंगे। फर्स्ट फैक्टर में आप फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे फ़िलासफ़ी। थ्रू फ़िलासफ़ी आप एजुकेशंस के 2 कॉइन्स मिलेंगे, 2 साइड्स मिलेंगे, एक ही कॉइन्स के आपको 2 साइड मिलते हैं। आपको ये डिफ़ाइन करना होता है कि आप अपनी एजुकेशन को किस साइड से आपने उस फ़िलासफ़िकली आप ले गए हैं। ह्यूमन नेचर आप ये देखेंगे फ़िलासफ़िकली कि आपको आइडियलिज़म, मैंने आपको बताया था, आइडियलिज़म के थ्रू आपके अंदर ये एक ऐसा कॉमन, एक डिफरेंट यूनिकनेस आपके अंदर क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए आप एजुकेशन के एम को फाइंड आउट करेंगे एज अ डिवाइन मैन। सोशल कल्चर फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स में आप ये देखेंगे जितने सोशली कल्चर एंड फैक्टर्स हैं उनके प्रॉब्लम्स में आप थ्रू एजुकेशन का आपको इनको चेंज करना होता है। ट्रेडिशनली जनरेशन टू जनरेशन हमें डिफरेंट फैक्टर्स मिलते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स मिलती है। रिलीजियस फैक्टर्स में आपको ये देखना होता है, पर्टिकुलरली इसमें देखा जा रहा है कि अगर हम बुद्धिज़्म की बात करेंगे तो बुद्धिज़्म में आपके डिफरेंट ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिसमें आपको प्रिवेलिंग होता है, उसमें आपको क्या चेंजेस करने होते हैं जिसके एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। अदर पॉइंट है आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है पॉलिटिकल सिस्टम को चेंजेस में लाने के लिए, आप उसके लिए कितने आप एजुकेटेड हैं, कितने ऑटोक्रेटिक हैं, वो सेटअप करने के लिए एक आइडियोलॉजीज डिमांडेबल होती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज में आप कितना इन्वॉल्व हैं, आप इतना पर्सनली कितने आप इसमें एडजस्टमेंट है लाइफ में, आपने कितना अवेयरनेस लिया है सोशल ग्रोथ के लिए। एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। एक्सप्लोरेशन जनरली डिपेंड करता है आप कितने इंस्टिंक्ट हैं, आप कितने प्रेशाइज हैं नॉलेज को एक्सेप्ट गेन करने के लिए। ये एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है, आप में बिहेवियर में आपकी मॉडिफिकेशन होता है। वोकेशनल आपने जनरली नॉलेज गेन किया ही होगा कॉलेज लाइफ में। एजुकेशन एक ऐसा टर्म है, प्रोसेस है जिसमें आप सेल्फ सफिशिएंट और एफिशिएंट जो डिपेंड होता है वो तो इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर पे। वोकेशनल आप डिपेंड करते हैं, आप इकोनॉमिकली आपको डिपेंड करना ही होता है, एंड सोशल फैक्टर इसके लिए मेन लाइवलीहुड पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने सोशल अफोर्डेबल हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड टोटल डेवलपमेंट। आपने एजुकेशन के एज अ पर्सन आपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड टोटल डेवलपमेंट। आप एक एज अ पर्सन आपने इंडिविजुअली आपने एज अ पर्सन इंडिविजुअली आपने कितने पोटेंशियलिटी को आपने गेन किया है। टोटल डेवलपमेंट इंडिविजुअली, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, सोशली एंड स्पिरिचुअली डेवलपमेंट के लिए। टोटल ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉइंट सोशल सेल्फ एक्चुअलेशन एंड टोटल डेवलपमेंट comes from physical, mental, emotional and social and spiritual development. हार्मोनियस डेवलपमेंट, महात्मा गांधी ने एम्स ऑफ एजुकेशन में ऐसे पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स को डिस्क्लोज किया है जिसमें आप एजुकेशन आप मीन करते हैं। आपने क्या फाइंड आउट किया, आपकी एज अ चाइल्ड मीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। एज अ चाइल्ड आपको बाय एजुकेशन लर्न करना है, उसमें आप गेन करेंगे कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग चाइल्ड इज़ अ मेन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तीनों पॉइंट्स वेरी क्लियर हैं। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे मोरल वैल्यूज़ एंड एजुकेशन इज़ द रियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। हर्बर्ट स्पेंसर एम्फसाइज करते हैं a child has to gain education is to enable a culture, cultivate moral virtues, truthfulness, such as आप moral values को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके अंदर कितने truthfulness है, goodness है, purity है, courage है, revenge and honesty, citizenship. A member of society, a student should be conscious about his or her duties. As a member of society and a student should be conscious. आपको अपनी ड्यूटीज़ को लेकर कॉन्शियस अवेयर होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशन, आप टुवर्ड्स सोसाइटी के अंदर आप कितने ऑनेस्ट हैं, ट्रू हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग टुवर्ड्स सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको फुलफ़िल करनी होती है आपकी ड्यूटीज़ कॉन्शियसली। एजुकेशन फॉर लेजर, आप ये देखेंगे जो लेजर टाइम होता है इसको यूटिलाइज़ करने के लिए हम या तो इसको रिक्रिएट कर सकते हैं या फिर इसको इंजॉय कर सकते हैं। इट इज़ नीडेड टू कीप अप रेस्ट एंड रीगेन एनर्जी। टाइम टू टाइम आप अगर जब बहुत डिसरेस्ट हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो हमें एनर्जी को रीगेन करना होता है। एंड लेजर में हम वाइजली अगर ये यूज़ करेंगे तो फिज़िकली एंड मेंटली बैलेंस करने के लिए हमें आर्टिस्टिकली, मॉरली एंड एस्थेटिकली डेवलपमेंट, हमें इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। बेनिफिशियल यूज़ ऑफ लेज़र टाइम में आपको ये बेनिफिशियली होती है मॉरली, एस्थेटिकली और आप आर्टिस्टिकली इन्वॉल्व होने के लेजर टाइम में। सम स्पेसिफाइड एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट में आप देखेंगे इंडिया हैज़ ऑलरेडी फ्री फ्रॉम रीओरिएंटेशन एंड restricting of all existence like social, political and educational system in order to meet the socio-economic, political and educational needs of the country. Independently various committees and commissions हमने एक एम किया है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो एजुकेशन के लिए इंडिया में वो ये हैं सारे। आप यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे, इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप गो थ्रू करेंगे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ भी जो स्पेसिफाइड की जा रही है इसके अकॉर्डिंग इन 8 पॉइंट को आप इनको पॉइंट बाय पॉइंट देख लें, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट विद द टीचिंग कंसेप्ट। टीचिंग कंसेप्ट, व्हाट इज़ टीचिंग कंसेप्ट? टीचिंग कंसेप्ट में आप ये देखेंगे कि बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इट इज़ अ रिटन 3 to 2 line mentioned and explained about education should be build the capacity of spirit of inquiry। जितनी आपके अंदर इंक्वायरीज़ हैं और उन इंक्वायरीज़ को उनको आप लर्न करके
उनको कैसे क्रिएट अपनी एक्टिविटी में लाते, क्रिएटिविटी में लाते हैं। एंड साथ ही साथ आपको लर्निंग करना होता है एक एंड मॉरल लीडरशिप के थ्रू स्टूडेंट के अमंग, एंड एक ऐसा रोल मॉडल बनना होता है एज अ एजुकेशनिस्ट बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट्स द फुल आइडियाज़। आप इनमें बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिलेंगे टू मीन्स टू बी अ टीचर होने के नाते। प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट एंड ऑफ इट्स रिसोर्सेज। आपने ये पॉइंट नोट किया होगा, प्रोग्रेस हमें एक नेशन के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे पास कितना ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। फॉर दिस पर्पज़ वी नीड हाईली कॉम्पिटेंट टीचर। हमारे पास हाईली क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे, उस लेवल पे हम डेवलपमेंट की बात करेंगे या लीडरशिप की बात करेंगे एज अ बेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ द नेशन। Teaching aptitude is all about evaluating candidate who want to enter teaching profession on the basis of their knowledge and skills। आप टीचिंग एप्टीट्यूड में अदर पॉइंट आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था लर्निंग एंड टीचिंग। देन लर्निंग एंड टीचिंग के बाद आप अगर ये समझेंगे कि एज अ बेस्ट एजुकेशनिस्ट बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ ऑल अबाउट इवैल्यूएटिंग कैंडिडेट में आपको एक ऐसा आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको आप एवेलुएट करेंगे बाय टीचिंग प्रोफेशंस थ्रू नॉलेज एंड स्किल। आपको नॉलेज एंड स्किल्स इन दो पॉइंट्स पे आपको फोकस आउट करना होता है। डिफरेंट्स बेसिक क्वालिटीज़, आपकी जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप रिक्वायर करेंगे एक सक्सेसफुल टीचर होने के लिए। दिस इंक्लूड्स क्वालिफिकेशन। इस इन क्वालिटीज़ में आपको मेन क्वालिटीज़ क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड एंड मेन अदर क्वालिटीज़ आप एक्सपेक्ट करेंगे एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए। टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन मेनी फॉलोइंग वेज। टीचिंग के लिए आपने देखना होगा पर्पसफुल डायरेक्शन, मैनेजमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग अ प्रोसेस प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट के लिए। आप उसको रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस कैसे करेंगे इंगेजमेंट में एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय टीचर। जो टीचर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, आप जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आप प्रोवाइड की जा रही हैं उनको आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे परमानेंटली और रिलेट आप उसको कैसे करते हैं। टीचिंग इज़ ऑल्सो स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेजली आप एक एप्लीकेशन को स्किल्ली आप एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल के थ्रू आप ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करते एक एनवायरनमेंट में फैसिलिटेट करने के लिए लर्निंग को। टीचिंग इज़ ऑल्सो प्लान बाय एक्टिविटी एंड इफेक्टिव टीचिंग। आप इफेक्टिव टीचिंग को एक्टिवेट कैसे करते हैं, उसके लिए हमें एक्टिविटी को प्लान करना होता है। देन हाउ प्लान करना होता है एक्टिविटी को प्लान करना होता है इफेक्टिव टीचिंग। अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं तो उसके लिए आपको एक्टिविटी करने होते हैं क्लियरली स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकें उनके एक्सपेक्ट्स को एंड देन एक्यूरेटली लर्निंग को मेजर किया जा सके। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस। Learner, teacher and other variable organized by systematically to attain predetermined goals। जो आपने goals determine किए हैं उसके according आपने जो पहले goal को determine किए हैं predetermined, उनको attain करने के लिए एक ऐसा organization systematically way में उसको attain कर सके। As a learner, teacher,
ये एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। टीचिंग इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी, जो मैंने आपको बताया। अभी आप बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ आप स्कूल में आपको देखने को मिलते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स लर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं, जो डिज़ायर नॉलेज होती है उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली, उसमें स्किल और नॉलेजली पार्टिसिपेट करते हैं। ये डिज़ायर जो वेज उनका लिविंग इन द सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल्स। तो बेसिक टीचिंग मॉडल्स में आपको स्पेशली कोई बेसिक मॉडल नहीं होंगे, स्पेशली क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे सिचुएशन कंट्रास्ट में मिलते हैं आपको, जिसमें आपको डिस्कस करना पड़ता है। मॉडल सेपरेटली आपको कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं इसमें। आप स्पेशली बेसिक टीचिंग मॉडल्स पे नहीं पहुंचेंगे। इसमें पॉइंट आप कॉम्बिनेशन शुड बी डिफरेंट, यूज टू डिफरेंट कोर्सेज। डिपेंड करता है आपने सेपरेटली कितने कोर्सेज हैं, उनको और सिचुएशंस में कंट्रास्ट करने हैं, डिफरेंटली आपको पर्टिकुलरली डिफ़ाइन करने होते हैं। अदर पेडागोजी में मॉडल इज़ कन्वेंशनल अप्रोच। इसमें एक मेथड होता है एज ए इंस्ट्रक्टर, आपको कम और ज़्यादा कुछ ऐसे मटेरियल्स में आपको लर्न करना होता है, और लर्निंग भी आपकी फ़ास्ट होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। प्रेजेंटिंग कोर्स आपको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जितने भी आप गिवन मटेरियल्स ज़्यादा हो चाहे कम हो, एज ए इंस्ट्रक्टर उन्हीं मेथड्स में आपको अप्रोच करने होते हैं, प्रेजेंट करना होता है, कंटेंट करने होते हैं स्टूडेंट को। द पर्पस ऑफ दिस मेथड इज़ टू एक्वायर एंड मेमोराइज द नॉलेज ऑफ द न्यू स्किल। इसी विद इन दिस गिवन टाइम एंड प्रोसेस एंड मटेरियल आपको ये एक्वायर करना होता है लर्निंग के इस मेथड के थ्रू लर्निंग को, कि आप कैसे न्यू स्किल्स को लर्न कर सकें। एज इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड करना होता है टीचिंग में। ये अप्रोच होती है कि इसमें आप एक आर्ट भी हो सकते हैं, साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट एंड साइंस होता है टीचिंग में। आप कैसे उसको साइंटिफिकली एंड आर्टिस्टिकली आप टीचिंग को ले जाते हैं, इनको डिटरमाइन करना ही टीचिंग का ये करवेंट होता है। अप्रोच भी इस पैडागोजी मॉडल में आपने ये देखेंगे, आप ये देखेंगे वर्ड स्टूडेंट्स लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ अ रिज़ल्ट। अब इसमें आपको रिज़ल्ट अगर आप अप्रोच करेंगे तो लर्नर इज़ डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर ऑफ ऑल लर्निंग। टीचर ओनली एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट इज़ टॉट एंड हाउ इज़ लर्न। स्टूडेंट्स लर्नर होंगे, डिपेंड करेंगे इंस्ट्रक्टर पे, टीचर पे, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हाउ एंड व्हाट दे आर टॉट टू बी लर्नड। टीचर एंड इंस्ट्रक्टर evaluates लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट। आपने सिर्फ इस पैडागोजिकल अप्रोच में आपको सिर्फ लर्निंग करना होता है। एंड एंड्रोगोजिकल मॉडल में आप फाइंड आउट करेंगे लर्नर इज़ ओनली मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड, रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज और ओन लर्निंग। इस मॉडल में, पैडागोजी मॉडल में एंड एंड्रोगोजिकल मॉडल में आप डिफरेंटली आपको 2 पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे। लर्निंग पैडागोजिकल मॉडल में आप फाइंड आउट करेंगे टीचिंग लर्निंग ओनली डिपेंडेंट बाय इंस्ट्रक्टर एंड टीचर which is evaluate learning process to the student। बट एंड्रोगोजिकल मॉडल में आप ये फाइंड आउट करेंगे, आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना होता है कि आप किस वे में लर्निंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इज़ द बेस्ट लर्नर टू रिसीव नॉलेज बाय इंटरप्रेटिंग। आपको खुद ही लर्न करना होता है, या आप इसमें एक प्रोसेस आप इसमें कितना इन्वॉल्व हैं एज अ लर्नर। लर्निंग आपके अंदर कितना इवैल्यूएशन आ जाता है कि आप इस डिस्कवरी इन द सेम टाइम में आप गेन कर सकते हैं। मेथड्स, इस मेथड में आप इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेट करेंगे लर्निंग ऑफ पार्टिसिपेंट
help them by offering opportunities to learn themselves and acquire the new knowledge. आपको by teachers and learner के थ्रू आपको सिर्फ opportunities मिलेंगी, offers मिलेंगी कि आप how to instruct, facilitate and learn in the same possibilities and develop new skill. सेल्फ इवैल्यूएशन एक कैरेक्टर अप्रोच करता है, आइडेंटिफाई करता है कि आप खुद एक अडल्ट लर्निंग है, आप कैसे उसको लर्न कर सकते हैं।